Hello students, my name is Abhishek Singh Solanki. I am मैथमेटिक्स फैकल्टी फ्रॉम रेजोनेंस पीसीसीपी डिपार्टमेंट। आज हम एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एंड स्टैटिक्स। ये टर्म 2 जो बेसिक जो हमारा स्टैंडर्ड है क्वेश्चन पेपर, उसके लिए बनाया गया वीडियो है। ठीक है, तो ये टर्म 2 बेसिक में जो स्टूडेंट्स अभी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए इट इज़ ए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो। ओके, तो करते हैं यहाँ पर स्टार्टिंग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो हमारे पास में देखो इनिशियली यहाँ पर कुछ फॉर्मूलेज हैं। फॉर्मूलेज की जानकारी वैसे बच्चों को होती भी है, ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पर सबसे पहला नंबर 1 हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड कैसी शेप होती है आप लोग जानते हैं, बॉक्स की तरह ये शेप होती है। यहाँ पर ये जो लेंथ होती है इसको एल बोलेंगे, ठीक है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है इसकी एच। क्लियर। अब यहाँ पर हमारे को देखो कौन कौन से फॉर्मूले याद रखने हैं। यहाँ पर आपको नंबर 1 टोटल सरफेस एरिया, जिसको हम TSA भी बोलते हैं, ठीक है, TSA कितना होता है 2 टाइम्स ऑफ 2 मल्टीप्लाई L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H एंड H मल्टीप्लाई L। ओके। सेकंड नंबर देखो यहाँ पर लेटरल सरफेस एरिया। क्या होता है लेटरल सरफेस एरिया? जिसमें हम इस टॉप को और बॉटम को काउंट नहीं करते, टॉप और बॉटम को हम काउंट नहीं कर रहे। जिससे आप एक रूम की सीलिंग और जो आपका फ्लोर होता है, अगर आप उसको काउंट नहीं करते, केवल 4 वॉल को काउंट कर रहे हैं और हम उसका एरिया निकालें तो आपको मिलेगा 2B मल्टीप्लाई H प्लस H मल्टीप्लाई L। ठीक है, इस फॉर्मूले को हम एरिया ऑफ 4 वॉल, मैंने यहां से H कॉमन लिया तो मुझे मिला L प्लस B। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट जो हमारा है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। ये वॉल्यूम निकालने का एक बेसिक फॉर्मूला भी है कि हम अगर बेस के एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, बेस का जो एरिया है उसको अगर मैं हाइट से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां पर देखो आपका बेस एक रेक्टेंगल है। क्यूबॉइड के अंदर क्या होते हैं 6 रेक्टेंगल होते हैं। क्लियर, 6 रेक्टेंगल होते हैं, इसीलिए इसका TSA इस तरीके से लिखा जाता है, क्योंकि जितना फ्रंट आपको आगे दिख रहा है उतना का उतना आपको पीछे भी दिखेगा, जितना आपको लेफ्ट में दिखेगा उतना आपको राइट में भी दिखेगा, जितना आपको ऊपर दिखेगा उतना आपको नीचे भी यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, तो इसीलिए इसका एरिया को हम 2 मल्टीप्लाई LBBHHL लिखते हैं, इसको ऐसा लिखते हैं। ठीक है, ये वाला जो एरिया है इसको भी अभी देखते हैं किस तरीके से और आपको याद रखना है। एरिया ऑफ बेस के बारे में बात करते हैं। एरिया ऑफ बेस को अगर मैंने हाइट से मल्टीप्लाई किया तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, इसका वॉल्यूम मिलेगा। ठीक है, तो ये क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है। और लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल का मतलब ये होता है कि मैं इस कॉर्नर से, ठीक है, इस वाले कॉर्नर को पर की मतलब लेंथ निकाल रहा हूं। जैसे आप लोगों ने इस तरीके से देखा भी होगा जहां पे कंस्ट्रक्शन वगैरह चलते रहते हैं, ठीक है, वहां पर क्या होता है कि जैसे कोई बहुत बड़ा पाइप किसी रूम के अंदर रखना हो तो वो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक का यूज कर लेते हैं। ठीक है, ये वाली जो लेंथ होती है ये किसी भी रूम की या किसी भी क्यूबॉइड की, क्यूब की सबसे लार्जेस्ट लेंथ होती है। ठीक है, कैसे निकालते हैं? उसके निकालने के लिए हमारे पास में पहले इस तरीके से हमारे को एक ट्राइंगल यहां पर एज्यूम करना होगा। ठीक है, और फिर हम ये वाला जो आपका बेस होता है, क्लियर, ये जो आपका बेस है पहले इस पर हम इसका डायगोनल निकालेंगे। फिर हम ये चूंकि हाइट जानते हैं H होती है, और फिर यहां से यहां तक की जो हम डिस्टेंस निकालेंगे तो उसमें हम राइट एंगल ट्राइंगल का यूज कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर बेसिक आइडिया होता है। और डायरेक्टली अगर हम इसको याद रख सकते हैं तो वो आपके सामने स्क्वायर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूले को भी एक बार ध्यान से देखें। 2 मल्टीप्लाई L प्लस B को हम पेरीमीटर बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है पेरीमीटर, ये पेरीमीटर है। पेरीमीटर का मतलब यहां से लेकर के मैं L प्लस B 2 टाइम्स, उसको अगर मैं हाइट से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, उसको अगर मैं हाइट से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मेरे पास में एरिया ऑफ 4 वॉल आ जाता है। क्लियर। नेक्स्ट स्लाइड के लिए बढ़ते हैं। देखो यहां पर नेक्स्ट है हमारे पास में क्यूब। क्यूब भी बिल्कुल वैसी ही शेप होती है जैसा अभी हमने क्यूबॉइड में देखा, लेकिन यहां पर देखो क्या होता है कि जो आपकी साइड्स होती हैं, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, ये तीनों ही इक्वल होती हैं। ये भी x है आपके पास में, ये भी x है, और ये भी आपके पास में यहां पर x ही गिवन है। ठीक है, यहां पर जितने भी फेसेस होते हैं वो सारे के सारे स्क्वायर होते हैं। क्यूबॉइड में क्या होता है, जितने भी हमारे पास में फेसेस हैं वो कितने 6 फेसेस होते हैं। यहाँ पर टोटल यहाँ पर कितने फेसेस होते हैं 6 फेसेस होते हैं। अगर मैं एजेस की बात करूं यहाँ पर कितनी साइड्स यहाँ पर बन रही है, तो आपके पास में जो एजेस आती है वो आती है 12। ठीक है,
और अगर मैं इनके वर्टेक्स की बात करूं, वर्टेक्स का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, ये वाले जो हमारे कॉर्नर पॉइंट होते हैं इनको मैं वर्टेक्स बोल रहा हूं। तो वो 4 ऊपर हैं और 4 नीचे, मतलब यहां पर हमारे पास में वर्टेक्स टोटल मिला के कितने होते हैं, 8। ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी क्यूब एंड क्यूबॉइड दोनों में सेम होती है, ठीक है। डिफरेंस कितना है कि यहां पर लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल होती हैं। यहां पर क्या होता है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल होती हैं, इसको हम कहते हैं क्यूब। क्लियर। देखते हैं इसका टीएसए क्या आता है। टीएसए का मतलब होता है, यहां पर हम टोटल सरफेस एरिया काउंट कर रहे हैं। अगर मुझे एक स्क्वायर का एरिया निकालते आता है, ठीक है, स्क्वायर का एरिया हम कैसे निकालते हैं, स्क्वायर का एरिया हम निकालते हैं एक्स स्क्वायर से, ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मैंने क्यूबॉइड का एरिया लिखा था, वैसे हमने इसको डिनोट कर रखा है। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 6x स्क्वायर आपको यहां पर आंसर मिलता है, ठीक है। दूसरा भी एक तरीका इसका हो सकता है सीखने का, कि मेरे पास में यहां पर टोटल 6 स्क्वायर है, एक स्क्वायर का एरिया मैंने निकाला, उसको 6 से अगर मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे इसका टोटल सरफेस एरिया मिल जाता है। क्लियर। LSA जिसको हम बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया, और CSA कर्व्ड सरफेस एरिया भी बोल देते हैं इसको, ठीक है, वो आपके पास में आता है 4x स्क्वायर। x यहां पर साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर 4x स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि मैंने यहां पर टॉप को और बॉटम को हटा दिया, मतलब मैंने यहां पर 2 फेस हटा दी, ठीक है। तो अब मेरे पास में यहां पर ओनली 4 फेसेस बचेंगी। उसका एरिया जब हम निकालेंगे तो हम 4 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, एक्स स्क्वायर को। वॉल्यूम देखिए इसका, यहां पर देखो वॉल्यूम क्या आता है, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट, ये एक बेसिक फॉर्मूला है। तो अगर मैं यहां पर स्क्वायर का एरिया निकाल रहा हूं तो एक्स स्क्वायर मिलेगा, और अगर मैं इसकी हाइट का मेजरमेंट कर रहा हूं, ठीक है, अगर आप इसकी हाइट का मेजरमेंट करेंगे तो भी क्या आएगा, एक्स आएगा। ऑल ओवर आपके पास में यहां पर देखो क्या आया, एक्स क्यूब आया। क्लियर। आगे देखते हैं, यहां पर लेंथ ऑफ डायगोनल की बात कर रहे हैं। लेंथ ऑफ डायगोनल आपके पास में होती है √3x। याद रखने का सबसे आसान तरीका होता है कि अभी हमने क्यूबॉइड के अंदर स्क्वायर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर ऐसा लिखा था। अगर मैं आपको बोलता हूं कि LBH को आप x से डिनोट कर दें, ठीक है, तो जैसे मैं यहां पर x से इसको डिनोट करूंगा तो ये x स्क्वायर मिल करके 3x स्क्वायर बनेगा। तो √3 तो रह गया अंदर और x चला गया बाहर, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम इसको याद रख सकते हैं। यहां तक क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे देखो यहां पर सिलेंडर। तो सिलेंडर एक कैसी शेप होती है आप लोग जानते हैं, ठीक है। अगर मैं एक पेपर लूं और पेपर को इस तरीके से मोड़ दूं, ठीक है, तो वो एक सिलेंड्रिकल शेप बन जाएगी। यहां भी आपको एक सर्कल जैसी शेप दिख रही है, यहां पर भी आपको एक सर्कल जैसी शेप दिख रही है। ये जो सर्कल जैसा शेप है, ठीक है, ये भी एक सर्कल है, ये भी एक सर्कल है, मतलब सिलेंडर के अंदर हमारे पास में 2 सर्कल होते हैं, ठीक है। ये वाला जो आपका एरिया पोर्शन बनता है इसको हम बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। क्लियर। अगर हम एक सिलेंडर की बात कर रहे हैं, हम बोलते हैं इसको राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर जिसकी हाइट यहां पर हम h मेजरमेंट करते हैं, और जो इसकी रेडियस है यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है उसको हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। यहां देखो CA से जब हम यहां पर निकालना चाह रहे हैं इसका, तो आपके पास में ये कुछ इस तरीके की हाइट है इसकी, ये है r। तो आपको यहां पर जो इसका CS है वो कितना मिलता है, 2πRh। क्यों मिलता है उसका रीजन भी सुनो एक बार। यहां पर अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि ये आपके पास में एक पेपर है और पेपर को आपने फोल्ड करके, ठीक है, पेपर को आपने फोल्ड करके एक सिलेंडर बना लिया, ठीक है। तो ये जो पेपर था, मैं बोल रहा हूं आपको कि ये सिलेंडर की हाइट h है, मतलब इस पेपर की ये वाली जो डिस्टेंस है ये h है, ठीक है। और जो हम इसको जब फोल्ड करेंगे तो ये जो सर्कल इसका बन रहा है वो यहां से यहां तक की लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन सर्कल की जो सरकमफेरेंस होती है वो चूंकि 2πr होती है, इसलिए मैं इसको भी 2πr लिख सकता हूं, ठीक है। तो जब मैं इस पेपर को देख रहा हूं तो ये कैसी शेप हो गई, एक रेक्टेंगल जैसी शेप हो गई। उसमें मैं इस साइड को इस साइड से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, मतलब मैं 2πr को h से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्लियर। तो आपके पास में फॉर्मूला याद रखने का एक तरीका बन गया है ये कि 2πRh। क्लियर। और इस तरीके से याद रखने से हम कभी भूलते भी नहीं है इस तरह के फॉर्मूले। नेक्स्ट नंबर देखो यहां पर टोटल सरफेस एरिया जिसको हम बोलते हैं TSA, शॉर्ट फॉर्म है इसकी। टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है कि हम कर्व्ड सरफेस एरिया में कुछ ना कुछ ऐड कर रहे हैं। तो यहां पर देखो क्या ऐड हो रहा है, सर्कुलर टॉप एंड बॉटम।
तो यहाँ पर जो सर्कुलर पोर्शन है ऊपर वाला और नीचे वाला, यहाँ पर मुझे 2 सर्कल है, ठीक है, हमारे पास में 2 सर्कल है। तो देखो इसने क्या करा, 2 पाई आर एच में पाई आर स्क्वायर एक सर्किल का एरिया होता है, 2 सर्किल के एरिया अगर मुझे लिखना है तो मुझे लिखना चाहिए 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो मुझे इसका फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। कैसे मिलेगा, यहां से मैंने 2 पाई आर कॉमन ले लिया, दोबारा देखो इसको, यहां से आपको h प्लस आर ब्रैकेट में मिलेगा, इतना स्क्वायर यूनिट, क्योंकि जब हम एरिया लिखते हैं तो स्क्वायर यूनिट में लिखा जाता है। और आगे देखो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दोबारा हमारे पास में वही बेसिक आइडिया है जिसमें हम एरिया ऑफ बेस को हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर अब बेस कैसा है, सर्कुलर बेस है, ठीक है। यहाँ पर आपका बेस किस तरह का है, एक सर्कल है, तो यहाँ पर सर्कल का एरिया लिखा जाएगा, उसको इसकी हाइट से मल्टीप्लाई किया जाएगा। फाइनल आंसर आपको इसका क्या मिलेगा, फाइनल मतलब जो फॉर्मूला आपको याद रखना है, पाई आर स्क्वायर एच। आगे देखो क्या लिख रखा है, क्यूबिक यूनिट, क्योंकि जब आप वॉल्यूम फाइंड आउट करते हो तो आप क्यूबिक यूनिट लिखते हैं, यूनिट मीन्स सेंटीमीटर, मीटर, ठीक है, जो भी वहां पर गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, आगे बढ़े। देखो नेक्स्ट आता है यहाँ पर कॉर्न। अब देखो कॉर्न सभी ने एक तरीके से, ये कॉर्न वाली आइसक्रीम तो सबने खाई है, ठीक है, कॉर्न सबने देखा है। कॉर्न को बस हमने अभी रख इस तरीके से दिया, ये जो इसकी हाइट होती है, ठीक है, इसको भी हम राइट सर्कुलर कॉर्न बोलते हैं। यहाँ पर 90 डिग्री एंगल ही है, बिल्कुल हम इसका हाइट का मेजरमेंट कर रहे हैं, ये इसकी आर है, स्मॉल आर से इसको हमने रिप्रेजेंट कर रखा है। लेकिन यहाँ पर ये वाली जो हाइट है इसको हम बोलते हैं स्लैंट हाइट, ठीक है, ये वाली जो हाइट है इसको हम बोलते हैं स्लैंट हाइट। यहाँ पर भी एक बेसिक आइडिया देखो कि अगर मैं इसको कट करके एक फॉर्मेट में ला करके रख दूं तो आपको कुछ ऐसा यहाँ पर शेप दिखेगी, ठीक है। ये वाला जो इसका सर्कुलर पोर्शन है ये 2 पाई आर होती है, इसका मतलब ये वाली जो आपकी लेंथ है, एक्चुअली ये वाली जो आपकी लेंथ है ये 2 पाई आर है, ठीक है। ये वाली जो आपकी लेंथ है इसको हम बोलते हैं एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और स्लैंट हाइट इसको हम बोलेंगे। और जब ये एक कोन था तो यहां से लेकर के जो भी इसकी यहां तक की एक पोर्शन है इसको हम हाइट बोलेंगे, ठीक है। मैंने इसको कट किया और कट करके मैं जब इसका एरिया लिखता हूँ, एरिया का मेजरमेंट करता हूँ, तो इसका भी वैसे एक पूरा प्रोसेस है, उसमें हम जो आपने पढ़ा है सर्कल वाले चैप्टर में जो सेक्टर होता है, ठीक है, उसका हम यहाँ पर कुछ आप देख पा रहे हो कि सेक्टर जैसा मुझे कुछ यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, तो उसका भी यहाँ पर कहीं ना कहीं यूज होता है। लेकिन जो यहाँ पर फाइनल आपको याद रखना है वो आपको याद रखना है CSA इज पाई आर एल, ओके, पाई आर एल, इसके अंदर एच का यूज नहीं होता, इसके अंदर एच का यूज नहीं होता, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखो यहाँ पर TSA, TSA देखो क्या होता है, CSA प्लस समथिंग, समथिंग मीन्स यहाँ पर अब मुझे केवल एक ही सर्किल दिख रहा है, तो यहाँ पर अगर एक ही सर्किल है आपके पास में तो आप पाई आर एल में पाई आर स्क्वायर को ऐड करेंगे, पाई आर मैंने कॉमन लिया, एल प्लस आर मुझे अंदर दिख गया, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आता है देखो इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम को इसमें याद रखने का बहुत अच्छा तरीका है कि हमारे पास में जो सिलेंडर होता है, ठीक है, सिलेंडर जो हमारे पास में होता है, अगर मैं सेम हाइट के और सेम रेडियस का एक सिलेंडर लूं और एक कोन लूं, ठीक है, तो उनके जो वॉल्यूम का रेशो होता है वो कुछ इस तरह का होता है कि जो आपको कोन का वॉल्यूम मिलता है वो सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 पार्ट मिलता है, ठीक है। सिलेंडर का वॉल्यूम आप कैसे लिखते हैं, पाई आर स्क्वायर, ये बेस एरिया मल्टीप्लाई एच और 1/3, और ऐसा मैथमेटिक्स में प्रैक्टिकली भी सिखाया जाता है, ठीक है, कि अगर मैं सेम हाइट का एक सिलेंडर ले रहा हूं, कौन ले रहा हूं, और कौन से मैं पानी भर रहा हूं, ठीक है, वाटर मैंने लिया और सिलेंडर में डालना स्टार्ट कर दिया, तो मुझे 3 बार ऐसा करना पड़ेगा, तब जाकर के ये फुलफिल हो जाएगा, ठीक है, याद रह जाएगी ये बात। ओके, आगे बढ़े, आगे देखें, अगला नंबर आता है हमारा स्फीयर, ठीक है। जैसे आपकी एक फुटबॉल होती है, क्रिकेट की बॉल है, ठीक है, ये वो शेप है। हम यहां पर क्या चाहते हैं, TSA एंड वॉल्यूम, यहां पर LSA या CSA हमने लिख ही नहीं रखा। क्यों नहीं लिख रखा, क्योंकि इसका बेस ही नहीं, ठीक है, इसका कोई बेस नहीं है, ये अभी ऐसे रखी है, मैं इसको थोड़ा सा आगे ले जाऊं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, मैं इसको इधर ले आऊं कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको, ठीक है। तो यहां पर TSA होता है, वॉल्यूम होता है। डायरेक्टली इसको याद रखने का तरीका देखें, ये है आपका 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। याद रखने का तरीका अगर सीखना है तो इधर देखो,
पाई आर स्क्वायर हम सर्कल का एरिया बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको बोलता हूं कि आपके पास में एक सर्कल जैसी शेप है, कोई चूड़ी है, ठीक है, और उसमें इस तरीके से एक डायमीटर हमने ले लिया, कुछ बांध दिया इस पर, ठीक है, और अब मैं इसको रोल करता हूं बिल्कुल इस तरीके से, थोड़ा फास्टली, क्लियर। तो आप देखो ये जब घूमेगा पूरा राउंड करेगा और बहुत स्पीड में ये जब राउंड करेगा तो आपको ऐसा लगेगा कि ये एक स्फेयर है, जबकि ये वास्तव में एक सर्कल था, ठीक है। तो एक याद रखने का तरीका ये है कि ये जो घूम रहा है ये चारों दिशाओं में घूम रहा है, इसलिए मैंने यहां पर 4 लगा दिया। ये याद रखने का तरीका है, कोई मैथमेटिकल तरीका नहीं है, ठीक है, याद रखने का तरीका है, क्लियर। इसको हमने याद रख रखा है 4 पाई आर स्क्वायर, और जब इसके वॉल्यूम की हम बात करते हैं तो इसका जो टोटल वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। कितना लिख रखा है यहां पर, पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, वेयर आर इज ए रेडियस। यहां पर आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप कहीं से भी इसका मेजरमेंट करें सेंटर से, ठीक है, सेम ही आएगा, क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखो अब आगे, अब हमारे पास में आता है हेमीस्फेयर। तो हेमीस्फेयर क्या है भाई, कि मैं किसी बॉल को कट कर दूं। अब बॉल को कट करना तो अच्छा नहीं है, तो ज्यादा बेस्ट एग्जांपल होता है कि आपके पास में, आप नींबू तो कट करते ही हैं सब जने, ठीक है, यहां पर कुछ बीज होते हैं नींबू के अंदर, तो ये आपके पास में हेमीस्फेयर है, क्लियर। अगर अब हम बात करते हैं इसके सीएसए की, तो यहां पर सीएसए है, यहां पर ये जो है ये इसका बेस बन सकता है, ठीक है, यहां पर ये इसका बेस बन सकता है। मैं अगर इस तरीके से रख दूं इसको तो बिल्कुल दिख रहा है सबको, ये इसका बेस बन सकता है, इसीलिए यहां पर हम सीएसए की बात भी करते हैं। सीएसए के लिए यहां पर फॉर्मूला भी है, ठीक है। तो यहां पर देखो सीएसए, तो मैंने बेस को छोड़ दिया, टॉप और बॉटम को छोड़ते हैं ना, इसको छोड़ दिया, तो बाकी जो पोर्शन यहां पर बचेगा उसको हम बोलते हैं सीएसए। तो जो हमारे पास में टोटल एरिया है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, जो हमारे पास में टोटल एरिया है 4 पाई आर स्क्वायर, उसका हमने हाफ कर दिया, 4 पाई आर स्क्वायर का हाफ कर दिया, तो आपको फॉर्मूला क्या मिला, 2 पाई आर स्क्वायर, क्लियर। नेक्स्ट देखो यहां पर टीएस है, टोटल सरफेस एरिया, सीएसए प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर टॉप, एरिया ऑफ सर्कुलर टॉप। अब इसको मैं टॉप बोल दूं, बॉटम बोल दूं, जैसे मैंने रख रखा है, ठीक है, तो सर्कुलर वैसे टॉप ही बोला जाता है इसको, क्योंकि हेमीस्फेयर बस ये एक शेप है। तो अगर मैं यहां पर 2 पाई आर जो मेरा सीएसए है उसमें इस सर्किल को ऐड कर दूं, तो वही तो काम किया इसने, 2 पाई आर में पाई आर स्क्वायर को ऐड कर दिया, तो आपको क्या याद रखना है, 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 3 पाई आर स्क्वायर आपको ये याद रखना है। किसका होता है ये, हेमीस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया होता है, ठीक है, क्लियर। वॉल्यूम की अगर बात करें तो जो मेरे पास में पूरा वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब, उसका अगर मैं हाफ कर दूं, 4/3 पाई आर क्यूब, अगर हमने टोटल वॉल्यूम का हाफ कर दिया, ठीक है, तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, हेमीस्फेयर के वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो यहां पर अब क्वेश्चन आ चुके हैं अपने पास में। तो फर्स्ट नंबर जो हमारा यहां पर क्वेश्चन है, ये कह रहा है स्पेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर 21 सेंटीमीटर मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू क्यूब। मतलब मेरे पास में एक स्फेयर है, ये अच्छा नहीं बना वैसे तो, ठीक है, लेकिन मान लें कि ये स्फेयर है। अब इससे मुझे क्यूब बनाने हैं, तो देखो आगे ये क्या पूछ रहा है, ईच ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर, फाइंड द नंबर ऑफ क्यूब सो फॉर्म्ड। यहां पर मुझे क्यूब बनाने, बहुत छोटे छोटे क्यूब बना लेता हूं, ठीक है, क्यूब बनाना आप लोगों को भी आते होंगे सबको। देखो यहां पर ऐसे मैंने छोटे छोटे कुछ क्यूब्स यहां पर बना लिए। ये क्या है, एक सॉलिड है स्फेरिकल, जो इसका डायमीटर हमारे को यहां पर देखो कितना गिवन है। अब देखो यहां पर आपको डायमीटर गिवन है 21 सेंटीमीटर, तो अगर मैं इसकी रेडियस की बात करूं तो मुझे लिखना चाहिए 21/2 सेंटीमीटर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखो यहां पर अगर मैं बात करता हूं, कभी भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है जिसमें हमने कुछ रिकास्ट किया, मतलब एक शेप से हम दूसरी शेप की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, ऐसे वाले केसेस में हमारे वॉल्यूम दोनों के सेम होते हैं। इसका वॉल्यूम प्लस यहां पर जितने भी क्यूब होंगे उनका वॉल्यूम, मतलब मैं यहां पर डायरेक्ट लिखने की कोशिश कर रहा हूं, आप भी समझे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर
ठीक है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। लेकिन यहां पर कोई एक क्यूब थोड़ी है, तो मुझे यही तो बताना है कि नंबर ऑफ क्यूब्स यहां पर कितने हैं। ठीक है, तो देखो यहां पर वॉल्यूम ऑफ क्यूब को मैंने n से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब n क्यूब है यहां पर। ठीक है, अब यहां पर देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। जो आपके पास में क्यूब की साइड है, क्यूब की जो साइड है वो मेरे पास में कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, जो मेरे पास में स्फीयर की रेडियस है वो मेरे पास में कितनी है, 21/2 है। ठीक है, तो मैं इन दोनों के वॉल्यूम को इक्वल कर रहा हूं। अगर मैं इसका वॉल्यूम लिखूंगा, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा है 4/3 पाई r क्यूब लिखेंगे। अगर हम क्यूब का वॉल्यूम लिखेंगे, ठीक है, क्यूब का वॉल्यूम लिखेंगे मतलब जो उसकी साइड होती है उसका क्यूब कर दूं, जो उसकी साइड होती है उसका क्यूब कर दूं, पावर 3 लगा दूं। ठीक है, तो ये तो है 1, ये है 21/2, तो इसको कैलकुलेट करते हैं। यहां पर आपको मिलेगा देखो 44/3 पाई, और ये है मेरे पास में 21/2 होल स्क्वायर, और यहां पर मुझे मिलेगा 1 क्यूब। तो 1 क्यूब तो 1 ही होगा। इसका मतलब हम यहां से n कैलकुलेट कर पा रहे हैं डायरेक्ट। ठीक है, सिंपल है क्वेश्चन। देखो यहां पर अब मैं सारी वैल्यूज पुट कर रहा हूं, तो आपको यहां पर मिलेगा 22/7, और ये मिलेगा 21/2, 21/2। अच्छा, मैंने स्क्वायर लगा दिया, यहाँ पर क्यूब आता है यहाँ पर। ठीक है, 21/2। अब जैसे ही हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो आपके पास में यहाँ पर मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। एन का जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 4851। ठीक है, 4851। आप इसको कैलकुलेट आराम से करें, ये इससे कैंसिल कर दें, 7 से 7 को कैंसिल आउट कर दें, 2 से इसको कैंसिल आउट कर दें। ठीक है, इस वाले 2 से इसको भी कैंसिल आउट कर दें, और इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करें। डेफिनेटली आपको ये आंसर यहां पर मिल जाएगा। क्लियर? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखो, यहां पर मेटेलिक क्यूब ऑफ एज इज 1 सेंटीमीटर melted into a wire of diameter 4 mm, then find the length of wire। हम यहां पर लेंथ निकालना चाहते हैं वायर की। यहां पर भी देखो क्या हो रहा है, रिकास्ट हो रहा है, melted into a wire, मतलब हम यहां पर देखो क्या करना चाह रहे हैं कि एक क्यूब को एक वायर में कन्वर्ट कर रहे हैं। मेरे पास में ये एक क्यूब है, ठीक है, ये क्यूब, इसको हम एक वायर में कन्वर्ट कर रहे हैं। वायर को मैं कैसी शेप मानूंगा, सिलेंडर की तरह शेप मानूंगा। वायर की शेप जो है वो किस तरीके की मानी जाती है, सिलेंडर की तरह मानी जाती है। ठीक है, तो यहां पर देखो जो जो गिवन है वो उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले यहां पर मेरे पास में इसकी साइड 1 सेंटीमीटर है, एंड डायमीटर ऑफ, अच्छा वायर का जो डायमीटर है, ठीक है, इस वायर का जो आपके पास में डायमीटर है वो 4 mm है, और मुझे इसकी लेंथ निकालनी है। लेंथ का मतलब हो गया हाइट निकालना। ठीक है, सिलेंडर की हाइट निकालना। क्लियर? तो यहां पर देखो अब क्या सॉल्यूशन करेंगे अपन। यहां पर भी हमारे पास में वही केस है कि जो इसका वॉल्यूम था वो ही इसका भी वॉल्यूम होगा। ठीक है, जो इसका वॉल्यूम था वो ही इसका भी वॉल्यूम होगा। तो देखो इसका अगर मैं वॉल्यूम यहां पर लिखना चाहता हूं तो मुझे लिखना चाहिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, और जब मैं वॉल्यूम यहां पर लिखूंगा तो मैं उसका भी यहां पर वॉल्यूम लिखूंगा, लेकिन मैं अभी यहां पर क्या लिख रहा हूं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्योंकि ये क्या है, जो आपका वायर है ये एक सिलेंडर जैसी शेप मान रहे हैं हम। ठीक है, क्लियर? वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पर वॉल्यूम ऑफ क्यूब की अगर मैं बात करता हूं तो मुझे 1 सेंटीमीटर इसकी साइड गिवन है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां पर 1 क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की अगर हम बात करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हम किस तरीके से डिनोट करते हैं, पाई आर स्क्वायर। इसको पहले साइड ही लिख देते हैं। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच से डिनोट करते हैं। ठीक है, लेकिन चूंकि यहां पर वायर है ना, तो मैं इसको एल मान लेता हूं, स्मॉल एल से मैंने इसको डिनोट कर दिया, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, मल्टीप्लाई एल। ठीक है, जब वायर की बात हो रही है तो फिर हम हाइट नहीं बोल रहे उसको, हम क्या बोल रहे हैं कि ये लेंथ है वायर की। यहां पर हम वायर की लेंथ ही फाइंड आउट करना चाहते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर? ओके, अब देखते हैं यहां पर कि जो आपके पास में साइड है ये है 1 क्यूब, ये आपके पास बनेगा 22/7,
और जो आपके पास में आर है, ठीक है, आर देखो आपके पास में किस तरीके से कैलकुलेट होगी। अगर मैं यहाँ पर, अच्छा सब कुछ यहाँ पर सेंटीमीटर में और ये mm में है, तो देखो पहला तो मैं इसको कन्वर्ट करूँ 4/10 करके सेंटीमीटर में। 4/10 का मतलब हुआ 0.4 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर हम इसकी आर निकालें तो मुझे 0.4 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 0.2 सेंटीमीटर इसकी आर आएगी, ठीक है। तो यहां पर मुझे क्या लिखना चाहिए, 0.2 मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई एल, ठीक है। अब मुझे यहां पर एल कैलकुलेट करके दिखाना है, ठीक है। तो देखो एल कैसे मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, एल इक्वल ये 7 जाएगा 1 के मल्टीपल में, 1 से मल्टीप्लाई हो गया 7, ठीक है। और 22 जाएगा यहां पर अपॉन में 0.2 एंड 0.2, ठीक है। क्लियर, इतना क्लियर हुआ। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो आपको यहां पर मिलेगा, इसको लिख देता हूं मैं, आपको यहां पर मिलेगा 700 अपॉन 700 कैसे लिखा मैंने ये पॉइंट हटा दिए और यहां पर 10 कर दिया, ठीक है। तो आपको मिलेगा 700 अपॉन 88, और जब आप इसका आंसर चेक करेंगे तो आपको मिलना चाहिए 7.95 सेंटीमीटर, ठीक है, 7.95 सेंटीमीटर। क्लियर, क्वेश्चन क्लियर हुआ। ये क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्लियर हो जाना चाहिए, बाकी कैलकुलेशंस आप लोग भी करते जाएं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब सो दैट ऑफ ए स्फीयर विच विल एग्जैक्टली फिट इनसाइड द क्यूब। तो अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया कि आपके पास में एक क्यूब है, मेरे पास में एक क्यूब है, ठीक है। मैं अभी क्यूब केवल ऐसे ही बना रहा हूं, और यहां पर एक स्फीयर जो बिल्कुल फिट है इसमें, ठीक है, ये बिल्कुल इसके अंदर फिट है। इसको ऐसा मत समझना कि मैंने एक स्क्वायर के अंदर सर्कल बना दिया, ठीक है। ये एक क्यूब है, मैंने एक क्यूब के अंदर एक स्फीयर को रख दिया, ठीक है। ये एक स्फीयर है, ये एक स्फीयर है, ये एक क्यूब है, ठीक है। हम यहां पर देखो क्या चाहते हैं, अब यहां पर आपको क्या डाटा गिवन है, कुछ भी डाटा गिवन नहीं है, आपको यहां पर इसके वॉल्यूम का रेशो बताना है, ठीक है, वॉल्यूम का रेशो बताना है। तो मैं ऐसा मान रहा हूं कि ये जो आपका क्यूब है इसकी साइड स्मॉल ए है, तो अगर इसकी साइड स्मॉल ए होगी तो जो आपका स्फीयर बनेगा, ठीक है, मैं यहां पर लिख भी रहा हूं, साइड को हम स्मॉल ए ले रहे हैं, साइड मतलब क्यूब की साइड, ठीक है। और जो आपका स्फीयर है उसके लिए जो हमारी रेडियस बनेगी वो जस्ट इससे हाफ बनेगी, मतलब a/2 बनेगी। बात समझ में आएगी, ठीक है। बस इसी बेस पर हम यहाँ पर वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मुझे देखो किस किस का वॉल्यूम बताना है, यहाँ पर फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो पहले तो मुझे यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ क्यूब लिख लेना चाहिए, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, और अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऐसा लिख लेना चाहिए, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब अगर मैं लिखूंगा और मुझे साइड ए गिवन है, मतलब ए हमने एज्यूम कर ली, तो हमें क्या लिखना चाहिए, ए क्यूब। और जब हम स्फीयर का वॉल्यूम लिखेंगे, ठीक है, स्फीयर का वॉल्यूम लिख रहा हूं 4/3 पाई आर क्यूब, आर मीन्स a/2 होल क्यूब, ठीक है। इसको एक बार कैलकुलेट करके देखें तो आपके पास में ए क्यूब बनेगा, 4/3 पाई, यहां बनेगा ए क्यूब, यहां बनेगा 8। क्लियर, ए क्यूब से मैं ए क्यूब को कैंसिल आउट कर रहा हूं, यहां पर देखो 3 और 8 इसके डिनोमिनेटर में जो ऊपर चले गए, ठीक है। यहां बचेगा आपके पास में 4 मल्टीप्लाई पाई, 4 से आप इसको कैंसिल आउट कर दें तो आपके पास में 6/पाई, ये आपका फाइनल आंसर हो जाना चाहिए अगर मैं इसको पाई की फॉर्मेट में देना चाहता हूं तो, ठीक है। 6/पाई इज ए राइट आंसर। इन दोनों का जो वॉल्यूम का रेशो होगा वो कितना होगा, 6:पाई होगा, ठीक है, 6:पाई। अब आप पाई की अगर वैल्यू 22/7 पुट कर दें तो आपको और कैलकुलेशन होकर के आंसर मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहां पर, ए स्फीयर ऑफ डायमीटर। अब यहां पर देखो जो आपके पास में कुछ इस तरीके से बोला गया है, द स्फीयर ऑफ डायमीटर 12 सेंटीमीटर। एक स्फीयर है जिसका डायमीटर आपको यहां पर गिवन है, इज ड्रॉप्ड इनटू ए राइट सर्कुलर सिलेंडर वेसल। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, पार्टली फिल्ड विद वाटर इन द स्फीयर इज कंप्लीटली
submerged in water, the water level in cylinder vessel rises by this सेंटीमीटर। देखो क्वेश्चन को समझो। सबसे पहले यहां पर आपके पास में एक सिलेंडर है, ठीक है, इसमें सिलेंड्रिकल वेसल, एक बर्तन है सिलेंडर की तरह। सपोज इसमें यहां तक का वाटर है, ये एक वाटर लेवल मैंने ले लिया यहां पर, ठीक है। अब यहां पर देखो ये क्या बोलना चाह रहा है कि ये जो आपके पास में सिलेंडर है, सॉरी इस अच्छा स्फेयर का डायमीटर है इतना और सिलेंड्रिकल वेसल, और फिर इसके बाद में इसने आपको बोला ठीक है। तो इसके अंदर अब हम एक स्फेयर मतलब एक बोल डाल दी मैंने इसके अंदर। तो ये जो आपका वाटर लेवल है, ठीक है, ये यहां से कहीं हो सकता है यहां पर पहुंच जाए। इसको मैं H1 बोल दूं, इसको मैं H2 बोल दूं, ठीक है। ये जो वाटर लेवल राइज हुआ वो कितना हुआ यहां से यहां तक ये यहां से यहां तक हुआ आपके पास 3 और 5/9 सेंटीमीटर, ठीक है, 3 और 5/9 सेंटीमीटर। क्लियर। और यहां पर अब देखो तो जो आपके पास में 3 और 9 इसको हम डेल्टा H बोल देते हैं थोड़ी देर के लिए। ये जो आपके पास में हाइट बनेगी, ठीक है, ये जो राइज होगा वाटर, जो वाटर लेवल जो ऊपर जाएगा, ये आपके पास में 3 और 5/9 सेंटीमीटर। इसको अगर मैं कन्वर्ट करूं तो मुझे मिलेगा 32/9 सेंटीमीटर, ठीक है। मैंने इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन से एक सिंपल फ्रैक्शन में यहां पर कन्वर्ट कर लिया। ओके, यहां तक क्वेश्चन क्लियर। अब देखो यहां पर वॉल्यूम ऑफ वाटर राइज इन सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है, मतलब यहां से लेकर के यहां तक का जो एक वॉल्यूम बनेगा, ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक का, इसको अपन चाहे तो एक अलग कलर से मेंशन कर दें। यहां से लेकर के यहां तक का जो वॉल्यूम बनेगा उतना ही वॉल्यूम इस स्फीयर का भी होना चाहिए, ठीक है। यहां पर यही बेसिक आइडिया है, ठीक है, यहां पर यही हमारा बेसिक आइडिया है। तो ये वाला जो शेप है आपके पास में, ये एक सिलेंड्रिकल शेप है, ठीक है। इस सिलेंड्रिकल शेप की हाइट तो मुझे पता है, हाइट तो मुझे पता लग चुकी है, 32/9 है। इसकी हाइट है 32/9, लेकिन मुझे इसकी रेडियस पता नहीं है, ठीक है। मुझे यहाँ पर फाइंड द डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल, मुझे इस सिलेंडर की रेडियस ही फाइंड आउट करनी है। तो मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ कि इसकी रेडियस कैपिटल R है, ठीक है। अब मैं स्फीयर के लिए लिख रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान से पढ़ लो इसको। ये जो आपका स्फीयर है, ठीक है, ये जो आपका स्फीयर है, इसका मुझे यहाँ पर डायमीटर गिवन है 12 सेंटीमीटर। तो अगर मुझे इसकी रेडियस लिखनी है तो मुझे लिख देना चाहिए 6 सेंटीमीटर। क्लियर, क्लियर। तो अब मैं यहां पर देखो क्या करूंगा, ये जो आपका सिलेंड्रिकल वेसल है, ठीक है, सॉरी ये जो वाटर लेवल बढ़ेगा उससे जो सिलेंडर यहां पर बन रहा है, ठीक, क्लियर, उसका वॉल्यूम लिख रहा हूं मैं। तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ही लिखूंगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है ये, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बोलेंगे इसको। ऐसा लिख लेते हैं समझने के लिए, ठीक है। ये किसके इक्विवेलेंट होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के इक्विवेलेंट होगा। क्लियर, ये किसके इक्विवेलेंट होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के इक्विवेलेंट होगा। तो यहां पर जब मैं इसका वॉल्यूम लिख रहा हूँ तो मुझे एक सिलेंडर का वॉल्यूम याद आएगा और मैं यहां पे लिख पाऊंगा पाई R² मल्टीप्लाई H। R मैंने इसकी कैपिटल मानी है, H मैंने इसका डेल्टा H माना है, ठीक है। यहां पर देखो, यहां पर हम क्या कैलकुलेशन करेंगे, यहां पर हमारे को लिखना चाहिए 4/3 पाई R³। R यहां पर मेरे पास में 6 है। कैलकुलेशन समझ में आ चुकी है, ठीक है। बस यही हमारा यहां पर बेसिक आइडिया है। यहां पर आप पाई से पाई को कैंसिल आउट कर सकते हैं। डेल्टा H की जगह पर मैं क्या पुट कर सकता हूं, यहां पर 32/9, ठीक है, 32/9 यहां पर पुट कर दें। यहां आपको मिलेगा 4/3 और 6 × 6 क्लियर। और R² जब आप यहां पर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, R² जब हम इस क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेट करेंगे तो वो आपको यहां पर मिलेगा
9 उधर जाएगा, 1 मिनट, 4 6 6 और 9 भी इससे मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ आया मेरे पास में 32, यहाँ आया मेरे पास में 4। पहले मैं इसको कैंसिल आउट कर दूं, फिर मैं 32 से भी कैंसिल आउट कर दूं, ठीक है, 8 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, आपको ये मिलेगा टोटल 81। ये 81 आएगा, ठीक है। इसको एक बार आप भी कैलकुलेट कर लें और आर की वैल्यू आपके पास में 9 सेंटीमीटर आएगी, ठीक है। तो ये आपका, अच्छा यहाँ पर हमारे से पूछा गया है डायमीटर, तो जब मैं कैपिटल आर का, आप लोग यहाँ पर मीनिंग समझ गए होंगे, मैं कैपिटल आर इस सिलेंडर की रेडियस को मान रहा हूँ, ठीक है। हम कैपिटल आर को क्या बोल रहे हैं, रेडियस ऑफ सिलेंडर, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पर जो सिलेंडर का वॉल्यूम लिखा है, फॉर्मूला तो हम वैसा ही काम में लेंगे, लेकिन हमने जो यहाँ पर वाटर लेवल बढ़ा था केवल उतना ही वॉल्यूम लिखा है, ठीक है। इसलिए हमने हाइट को यहाँ पर किससे डिनोट कर दिया, डेल्टा एच से हमने इसको डिनोट कर दिया, क्लियर। और देखो यहाँ पर डायमीटर अगर मैं निकालूंगा तो आपका यहाँ पर डायमीटर देखो कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाई रेडियस मीन्स 18 सेंटीमीटर यहाँ पर आपका डायमीटर होगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, हाउ मेनी सॉलिड स्फीयर ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर आर रिक्वायर्ड टू बी मेल्टेड टू फ्रॉम ए सिलेंड्रिकल सॉलिड ऑफ हाइट 45 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपको पूछना चाह रहा है हाउ मेनी सॉलिड स्फीयर ऑफ डायमीटर, जिसका डायमीटर कितना है 6 सेंटीमीटर है, आर रिक्वायर्ड टू मेल्टेड फ्रॉम ए सिलेंड्रिकल सॉलिड ऑफ हाइट, जिसकी एक सिलेंड्रिकल सॉलिड, ठीक है, मतलब एक सिलेंडर है जिसकी हाइट आपको 45 सेंटीमीटर गिवन है और डायमीटर आपको 4 सेंटीमीटर यहाँ पर गिवन है, ठीक है, क्लियर। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले तो स्फीयर के लिए कुछ अपन लिख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो हम स्फीयर के लिए कुछ ना कुछ कैलकुलेशन कर लेते हैं। स्फीयर के लिए अगर मैं यहाँ पर देखूं, यहाँ पर एक तो स्फीयर है अपने पास में और एक अपने पास में सिलेंडर है, ठीक है। एक अपने पास में स्फीयर है, एक अपने पास में सिलेंडर है। इन दोनों के लिए हमारे पास में जो जो इंफॉर्मेशन है पहले उसको लिख लेते हैं। यहाँ पर देखो इसका डायमीटर चूंकि मेरे पास में 6 है, इसलिए यहाँ पर रेडियस मुझे मिलेगा 6/2 इक्वल 3 सेंटीमीटर, ओके। 3 सेंटीमीटर यहाँ पर आपको इसका रेडियस मिलेगा। अगर हम सिलेंडर की बात करते हैं तो यहाँ पर देखो सिलेंडर की जो हाइट है उसको मैं कैपिटल एस से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है, और वो अपने पास में यहाँ पर 45 सेंटीमीटर है, वो हमारे पास में 45 सेंटीमीटर हाइट है। और जब हम इसकी रेडियस को डिनोट कर रहे हैं तो कैपिटल आर से इसको डिनोट कर दें। डायमीटर चूंकि 4 है तो मेरे को यहाँ पर 2 सेंटीमीटर सिलेंडर का रेडियस मिलेगा, क्लियर। अब यहाँ पर देखो